Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor रोहित। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये जो क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूनिट स्टार्ट किया था उसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो प्लीज़ गाइस उन वीडियोस को एंड तक देखो आप। तो जब आप अपनी प्रीवियस वीडियो एंड तक देख लेते हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो देखो, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट वीडियो में ना रहे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो कॉमनली यूज होते हैं एंगल्स, तो इन एंगल्स की हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी हमारे पास 6, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, तो इन जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम इन ये जो एंगल्स है स्पेसिफिक एंगल्स, इन एंगल्स पे हम इनकी वैल्यूज देखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो जो साइन ए है, तो साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 होती है और 90 डिग्री पे 1 होती है। अब देखो जो cos A है, तो cos A की वैल्यू क्या होती है, जैसे ये 0 से लेके 1 की तरफ बढ़ रही है, ये cos की उल्टा होता है, ये 1 से लेके 0 की तरफ जाती है। तो देखो जो साइन 90 की वैल्यू थी वो थी 1, तो वैसे ही cos 0 की वैल्यू होगी 1, और जो 60 डिग्री साइन 60 की वैल्यू थी वो cos 30 की होगी √3/2, और जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू थी वही cos 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2, और जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू थी तो वही हमारी वैल्यू हो जाएगी cos 60 डिग्री के लिए, और cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो ये वैल्यूज ये 0 से लेके 1 की तरफ इंक्रीज हो रही हैं और ये वैल्यूज 1 से लेके 0 की तरफ डिक्रीज हो रही हैं। तो अब जो tan का केस होता है, तो हमने बताया था आपको जो tan होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो इसका मतलब जो tan 0 डिग्री होगा वो अगर आप जो ये 0 डिग्री वाली वैल्यूज है, साइन वाली वैल्यू को आप कॉस वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वो tan की वैल्यू आएगी। 0/1 करेंगे तो ये क्या होता है 0। अब 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1/√3। अब ये है tan साइन 45 है 1/√2 और cos 45 है 1/√2, तो इसलिए tan 45 की वैल्यू हो जाएगी ये 1/√2, और ये जो 1/√2 है इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। अब जो tan 60 डिग्री की बात करेंगे हम, तो ये साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे तो ये देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, ये भी डिनोमिनेटर में 2 है। जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास √3 ही बचेगा। तो उसी तरह से tan 90 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 को 0 से डिवाइड करते हैं। जब भी हम कोई नंबर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो कभी भी डिवाइड नहीं होता है, मतलब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, या फिर आप कैलकुलेटर में चेक करोगे तो वहां पे एरर दिखाता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड। तो अब ये साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज मैंने आपको बता दी, तो उसी तरह से जो कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज होंगी। अब देखो कोसेक मैंने आपको बताया था वो साइन का उल्टा होता है, तो इसका मतलब अगर साइन की 0 डिग्री है तो कोसेक की हो जाएगी 1/0, और 1/0 क्या होता है ये नॉट डिफाइंड। उसी तरह से 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 का इनवर्स क्या होता है 2, और उसी तरह से 45 डिग्री के केस में 1/√2 का इनवर्स क्या होता है √2, और ये है √3/2, तो ये चेंज हो जाएगा 2/√3 में। और जो ये है 90 डिग्री, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, तो इसलिए कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 ही होगी। मतलब साइन की वैल्यू जब आप उल्टी करोगे उन्हीं एंगल्स में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कोसेक ए की वैल्यूज मिल जाएगी। उसी तरह से जब सेक ए का केस लोगे तो वो किसकी वैल्यू चेंज करनी है cos A की, तो cos A की वैल्यू को जब आप रेसिप्रोकल में लाओगे, मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो √3/2 को आप इन्वर्स करोगे तो वो आ जाएगा 2/√3। 1/√2 को जब आप इन्वर्ट करोगे तो वो क्या आ जाएगा √2, और 1/2 को करोगे तो वो 2 आएगा। और जब 0 को आप रेसिप्रोकल में लिखते हो तो वो क्या लिखोगे 1/0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो सेक ए की 90 डिग्री पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है।
उसी तरह से जब tan की वैल्यू 0 पे 0 है तो cot की वैल्यू क्या हो जाती है 1/0। इट मीन्स ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और ये वाला जो 1/√3 को आप उल्टा करके लिखोगे वो आ जाएगा √3। 1 को आप रेसिप्रोकल में लिखोगे 1 आ जाएगा, और √3 को रेसिप्रोकल में लिखोगे तो 1/√3। और नॉट डिफाइंड जो होता है वो क्या होता है 1/0। तो ये क्या हो जाएगा 0.1। तो 0.1 की वैल्यू होती है 0। तो cot A जो 90 डिग्री पे वो क्या आ जाएगा 0। तो देखा हमने कि जैसे ही एज एंगल ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जैसे ही एंगल ए 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है तो जो साइन ए की वैल्यू वो 0 से 1 की तरफ बढ़ती है, और जो कॉस ए की वैल्यू वो 1 से 0 की तरफ कम होती है। तो वही लिखा है साइन ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 एंड कॉस ए डिक्रीजेज फ्रॉम, साइन ए इंक्रीज होती है 0 से लेकर 1 की तरफ, और कॉस ए डिक्रीज होती है फ्रॉम 1 to 0। तो अब ये थी हमारी जो स्पेसिफिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू आएगी, तो वो हमने ये टेबल बनाया हुआ है। तो प्लीज आप बच्चे ये जो पहली है साइन कॉस और टैन, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जब आपको ये वैल्यूज याद होंगी तो आप कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको याद करने की मेन चीज की जरूरत है वो है साइन ए की। साइन ए की वैल्यू जब आप याद कर लोगे तो कॉस ए की क्या हो जाएंगी, आपने इस रिवर्स ऑर्डर में कॉस ए की वैल्यूज को लिखना है। तो ये पहली आ जाएगी 1, फिर आ जाएगी √3/2, फिर 1/2 √2, और फिर ये 1/2 और फिर ये 0। तो ये वैसी ही कॉस की वैल्यूज है। फिर आपने क्या करना है, साइन और कॉस को डिवाइड करते जाओगे तो आपको टैन की वैल्यूज मिल जाएंगी। जब ये साइन कॉस टैन की वैल्यूज मिल गई तो आप इनकी जो वो इनवर्स होते हैं कोसेक के, सेक के और कॉट ए, तो ये कोसेक और साइन उल्टे होते हैं, तो ये आप साइन में से निकाल सकते हैं। सेक के की वैल्यूज आप कॉस वाले में से निकाल सकते हैं, और कॉट ए की वैल्यूज आप टैन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से निकाल सकते हैं। तो अब जब आपको ये सारी की सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी, प्लीज इन बच्चों ये जो वैल्यूज हैं इनको याद करो। उसके बाद जब ये याद हो जाएंगी तो हम इन वैल्यूज का यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो एग्जांपल हमें 6 में क्या दिया गया है कि एंगल ए सी बी हमें दिया है 30 डिग्री। तो ये है हमें 30 डिग्री एंगल दिया है, और ए बी की वैल्यू हमें दी है 5 सेंटीमीटर। तो हमने डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ साइड्स BC। तो ये है हमारी BC और ये है हमारी AC। हमने AC को भी फाइंड करना है और BC को भी फाइंड करना है, लेकिन हमें एंगल कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। देखो जब हमें ये एंगल 30 डिग्री दिया है और ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये लिखा है राइट एंगल डेट B। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो बेस कौन सी साइड होगी, BC हमारी क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, और AC हमारी क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो एंगल C अगर 30 डिग्री है तो AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हमें दी है। अब हम सपोज करते हैं हमने फाइंड करनी है BC। कौन सी करनी है फाइंड, BC। अगर हमें BC फाइंड करनी है तो ये क्या है बेस है, और हमें दिया क्या है परपेंडिकुलर दिया है, मतलब AB दिया हुआ है। बेस और परपेंडिकुलर कौन से फार्मूले में आते हैं, आप बच्चों को पता है, वो आता है हमारा टैन वाले फार्मूले में। टैन फार्मूले के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, टिन पेंटेड ब्लैक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस है हमारे पास BC, तो टैन C हमारे पास आ जाएगा AB अपॉन BC। AB की वैल्यू हमें दी हुई है, वो हमने पुट कर दी 5 सेंटीमीटर, और BC हमें फाइंड करना है। और ये एंगल क्या था C 30 डिग्री। अब टैन 30 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई टेबल में, तो वो होती है हमारे पास 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपॉन BC। जब इसको सॉल्व किया तो BC इंटू 1 करेंगे तो BC आ जाएगा, 5 इंटू √3 करेंगे तो 5/3 सेंटीमीटर। तो ये BC हमने वैल्यू निकाल दी BC की। उसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। जब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हमें दिया क्या था परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से फार्मूले में यूज होते हैं, वो होते हैं साइन के केस में। तो अब हम कौन सा फार्मूला लेंगे, साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो साइन C की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो परपेंडिकुलर जो AB है, तो AB की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दी है, और AC हमें फाइंड करना है। और ये जो C एंगल है तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन AC, और AC इंटू 1 करेंगे तो वो AC हो जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 10। तो इसका मतलब AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वो देखो नेक्स्ट आगे वाली एग्जाम्पल हम करते हैं।
तो देखो वही हमने लिखा साइन 30 डिग्री की 1/2 और ये 5/AC आ गया। AC इंटू 1 करेंगे AC, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10। तो AC की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर मिल गई और BC की वैल्यू हमने निकाल ली थी और AC की वैल्यू हमने। तो एग्जाम्पल 7 में हमें ये दिया गया था कि पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है और राइट एंगल है क्यू पे। तो क्यू पी आर निकालना है, मतलब हमने क्यू पी आर, तो मतलब ये वाला एंगल निकालना है और दूसरा हमें निकालना है पी आर क्यू, तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमने जब ये ट्राइंगल ड्रा किया तो पी क्यू ये था हमारे पास 3 सेंटीमीटर और पी आर हमारे पास था 6 सेंटीमीटर। तो देखो जब हमने फाइंड करना है एंगल क्यू पी आर, तो ये वाला एंगल जब हमने फाइंड करना है तो हमने इस एंगल को कंसीडर करना है। तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो देखो जब हमने इसको कंसीडर किया है तो ये परपेंडिकुलर है, तो हमने निकालना है ये वाला एंगल। तो ये हमें हाइपोटेन्यूज दी है, ये बेस दिया है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये क्या आएगा हमारे पास जब हमने क्यू पी आर निकालना है। तो सॉरी यहां पे हमने निकालना था क्यू पी आर, निकालने के लिए हम यहां पे निकालेंगे और जो क्यू आर पी वो हम यहां पे निकालेंगे। तो ये लिखना था यहाँ पे क्यू आर पी। तो जब हम क्यू आर पी निकाल रहे होंगे तो हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे। जब ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में आता है, वो साइन में आता है। तो परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर पी क्यू अपॉन पी आर, वो आ जाएगा हमारे पास साइन आर के बराबर। तो अब हमने यहां से आर हमें फाइंड करना है। तो 3/6 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो साइन आर आ गया हमारे पास 1/2। अब हमने देखा ये साइन है तो हम राइट हैंड साइड भी साइन बनाएंगे। तो साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो वो हमने देखा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। हमने ये फॉर्मूले जब देखेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पी आर क्यू जो एंगल था वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर क्यू की आ जाएगी 30 डिग्री। तो सिमिलरली अब हम निकालेंगे क्यू पी आर। तो जब हम ये वाला एंगल निकालेंगे तो इस तरह से ये ट्राइंगल होगा, तो ये वाला एंगल हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड ये होती है परपेंडिकुलर, ये होती है बेस और ये होगी हाइपोटेन्यूज। तो बेस अब हमें कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और ये है हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला कॉस। तो कॉस पी, अब एंगल कौन सा ले रहे हैं हम, पी। तो कॉस पी किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर। तो वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर। तो इसको जब हमने कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, वो होती है कॉस 60 डिग्री पे। तो इसलिए पी एंगल किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। तो इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री भी हो गया। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमने देखा कि जो क्यू पी आर था वो 60 डिग्री आ गया और जो पी आर क्यू था वो क्या आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ये अगर हमारा एक जो पहला एंगल हमने निकाला क्यू आर पी, ये अगर हमारा 30 आ रहा है तो ये कितना है हमारा 90 डिग्री। और ये जब हम इन दोनों ये 90 और 30 होता है 120, तो पीछे कितना बचा 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आना चाहिए था 60 डिग्री, क्योंकि हम ये वाला चीज भी लगा सकते थे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसलिए हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए। तो अब हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 में है क्या है, हमें दिया है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो देखो जो साइन ए माइनस बी 1/2 के बराबर दिया है, तो ये 1/2 साइन की कहां पे वैल्यू होती है, वो होती है साइन 30 डिग्री पे। तो ये साइन में था इसलिए हमने राइट हैंड साइड भी साइन में बना दी और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती थी 1/2। बिकॉज इधर लिख सकते हो कि साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1/2। तो अब देखो ये साइन ए माइनस बी साइन 30 डिग्री के बराबर है। इट मीन्स ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर, ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 30 डिग्री के बराबर। उसी तरह से जब cos ए प्लस बी लोगे वो 1/2 था, तो यहाँ पे cos है तो इस तरह भी हम cos बनाएंगे। तो cos की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, वो होती है 60 डिग्री पे। तो जब ये देखो ये cos ए प्लस बी है, ये cos 60 डिग्री है, तो इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर होगा 60 डिग्री। ये चीज और ये चीज क्या हो सकती है कैंसिल आउट। तो a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा 60 डिग्री।
जब a प्लस बी हमारे पास 60 डिग्री आ गया और a माइनस बी क्या आ रहा 30 डिग्री, तो अब हमने देखना है इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, a माइनस बी ये वाला, और ये वाला है a प्लस बी प्लस a प्लस बी, तो ये 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो ये b और ये b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और वो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, ये हो जाएगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसकी a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। जब a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो जहां तो हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते, देखो जब हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे या यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो वो आ जाएगी हमारे पास 15 डिग्री। या फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। जैसे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, वही लिखा है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, वो आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री वो हमें मिलता है 30 डिग्री। अब ये a और ये a क्या हो जाएगा कैंसिल, b प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b की वैल्यू आ जाएगी 30/2 मीन्स 15, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से भी 15 डिग्री। तो हमने ये दोनों वैल्यूज a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब है एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.2। तो अब एक्सरसाइज जो 8.2 है तो इसका आज हम क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है तो उसमें हमें ये वैल्यूज पुट करनी। देखो जब तक हमें ये टेबल की में वैल्यू जो लिखी हुई थी हमने, तो ये नहीं आती होगी तब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये टेबल याद करना ही करना है। ये वैल्यूज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और हमने इसी को सॉल्व करना है। बस इतना सा ये हमारा पार्ट है। √3 इंटू √3 करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। ये डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हमने एक बार लिख लिया, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4/4 होता है हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, 2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्केयर। यहाँ पे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये इसका स्केयर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्केयर लगा है, यहाँ पे भी स्केयर लगा है, तो इसलिए 1 का स्केयर, ये √3/2 का स्केयर, और ये आता है साइन 60 डिग्री, वो उसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा इसका स्केयर। तो 2 इंटू 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, √3 का स्केयर 3 हो जाएगा, √3 का स्केयर क्या होता है 3, 2 का स्केयर क्या होता है 4, और ये वैसे ही √3 का स्केयर 3 और 2 का स्केयर 4, ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये क्या हो जाएंगे 0, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो 2 tan स्केयर 45 डिग्री प्लस cos स्केयर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब है हमारे पास एग्जाम्पल ये पार्ट थर्ड में क्या है, cos 45 डिग्री डिवाइड बाई sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो अब हम जब इनकी वैल्यूज देखेंगे तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और जो sec 30 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 2/√3, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। तो जब हमने इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए देखा तो ये हमने न्यूमिनेटर में है 1/√2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जब किसी का कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसका क्या होता है 1, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, प्लस 2 इंटू √3 करेंगे तो 2/√3, और √3 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा √3। तो जब हमने इसको देखा तो ये न्यूमिनेटर में था वो क्या था 1/√2, और जब ये वाला ये जो डिनोमिनेटर है ये जब चेंज होगा न्यूमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये उल्टा हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये √3 ऊपर आ जाता है और ये वाली जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो √3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा √3, और जो डिनोमिनेटर में है तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास √2 इंटू 2 प्लस 2/3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो √3 है, ये 2 यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, हमने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया बाहर। जब ये कॉमन निकाला तो हमारे पास 2 1 जा 2, तो यहाँ पे बचा 1, और 2 इंटू √3 करेंगे तो ये आएगा 2/। तो जब हमने ये 2 कॉमन निकाल दिया हमने तो ये हमारे पास आया 2/2 इंटू 1 प्लस √3। तो ये था हमारे पास डिनोमिनेटर में √ में, तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब हमने इसको रैशनलाइज किया तो क्या हो जाएगा 2/2 ये वाला लिखा और √3 हमने ये वाला लिखा, उसके बाद ये क्या आ गया 1 - √3। तो देखो ये जो
प्लस का साइन होता है रैशनलाइज में, तो ये प्लस किस में चेंज होता है, माइनस में। तो यहाँ पे भी हम क्या माइनस से ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ये वाले न्यूमिनेटर में भी, और इसी टर्म और बीच में हम क्या लगा लेंगे, माइनस। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड जो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है, प्लस माइनस में या फिर माइनस प्लस में। तो जब हमने ये देखा तो ये क्या आ गया हमारा, 2√2 इंटू √3 इंटू 1 माइनस √3। तो ये जो डिनोमिनेटर में आएगा 2√2 इंटू 2√2, और ये आ गया हमारा 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये जो ऊपर है, तो ऊपर क्या है हमारे पास, 2√2 और √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इंटू 1 करेंगे √3, √3 इंटू 3 करेंगे √3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये हमने लिख लिया 2√2। उसके बाद क्या है, ये जो हमने लिखा 2√2 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे हम ये 2 बार है ये, तो हम इसको क्या लगा लेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर √2 स्क्वायर 1 माइनस 3, और ये हमारे पास आ गया 2 ये वाला, √3 माइनस 3 वही लिखा हमने। उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4, और √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास -2। तो ये हमारे पास आ गया 2 ये वाला, और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास बचा √2 इंटू √3 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू -2। तो अब देखो 2 और √2 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा, और √2 इंटू 3 करेंगे तो -3 √2, 4 इंटू 2 करेंगे तो -8। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का। अब देखो हमने क्या कर दिया, इस माइनस को खत्म करने के लिए ऊपर से हमने माइनस कॉमन निकाला, तो पॉजिटिव टर्म ये वाली पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो नेगेटिव थी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, 3 √2 प्लस का हो जाएगा, और माइनस √6। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा फिर कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। तो इसलिए हमारी इस पार्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। तो अब पार्ट फोर्थ क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और कोसेक माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे माइनस लगा है, और कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो सेक 30 की 2/√3, cos 60 की 1/2, और cot 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यूज आपको पता है, जो मैंने टेबल में आपको समझाई थी, वहां से वैल्यू ये पुट करी हमने। तो ये क्या है, ये है 1 और ये है 1/2, मतलब 1 प्लस आधा कितना होता है, 1.5, तो वो हो जाएगा 3/2। या फिर इसको हम जब ऐसे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 2 1 जा 2, 3/2 माइनस 2/√3 वैसा ही आ गया। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी क्या हमने किया, ये है डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 2 प्लस 1 होता है 3, 3/2, और ये हमने लिख लिया 2/√3। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 है, यहाँ पे √3 है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 2 जा 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2/3 अपॉन 2 2 जा 4, वैसा ही लिखा, 3/3 आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2/3। तो अब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, वो हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल कैसे हो गया, ये जो डिवाइड था यहाँ पे, ये किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में। तो ये न्यूमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर था ये न्यूमिनेटर में आ गया, और ये जो न्यूमिनेटर था वो कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो अब 3/3 माइनस 4 अपॉन क्या आ गया, ये है 3/3 प्लस 4, तो हमने इसको सीधा करके लिख लिया। तो ये आ गया 3/3 माइनस 4 अपॉन 3/3 प्लस 4। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, 3/3, ये प्लस का साइन अब किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इसी से, और डिवाइड भी इसी से हम कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये है 3/3 माइनस 4, ये भी है 3/3 माइनस 4। तो ये क्या है, ये सेम है a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे a था 3/3 और b क्या था हमारे पास 4, तो ये 3/3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो 9 ये आ जाएगा 3/3 का होल स्क्वायर, वो होता है
3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ए स्क्वायर हो गया। अब है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर होता है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 2, ए है हमारे पास 3 अंडर रूट 3 और बी है हमारे पास 4, तो वही लिखा 3 अंडर रूट 3 इंटू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16। तो अब क्या है नेक्स्ट, जब हमने ये देखा तो 9 3 या कितना होता है 27, और आगे आ गया हमारे पास 16 माइनस 24, 12 इंटू 2 करें, ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 अंडर रूट 3, तो ये लिखा हमने 24 अंडर रूट 3 अपॉन 27 माइनस 16, ये आ गया हमारे पास 9 3 जा 27 माइनस 16, तो ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11। अब है नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट, तो 5 पार्ट में क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये cos 60 की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वो 1/2 होती है, sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये स्क्वायर लगे हुए हैं यहाँ पे इन तीनों टर्मों पे, तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगा लिया, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगा लिए। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर होता है 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो जब हमने इसको देखा तो 5 इंटू 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, देखो ये है 4 डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो ये आएगा 3 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/4। अब है 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 3 जा 12। अब इजी 12 से क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा -12, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास 12, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, तो आप एलसीएम से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 12, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये डिवाइड में क्या है कुछ भी नहीं है 1 है, तो जब हम किसी को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही चीज आती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस 64 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 67, और ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये हमारे पास ये वाला 5th पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब देखो गाइज, मैंने ये जो एक्सरसाइज थी हमारी, तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक करो, बाकी बच्चों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज ये जो वीडियोज हैं इनको एंड तक देखो ताकि आप बच्चे अच्छे से समझ सको। और बाय बाय, टेक केयर। साथ में एक बात और, अगर आप बच्चों को ये वीडियो अगर किसी को फास्ट लगती है तो ये YouTube में एक फंक्शन है, तो वहां से आप इसकी जो स्पीड है तो वो कम भी कर सकते हैं, या ज़्यादा करना चाहते हो तो ज़्यादा कर सकते हैं। और जो क्वालिटी की बात कुछ बच्चे करते हैं कि क्वालिटी कम आ रही है, तो क्वालिटी अभी 2G की वजह से यहाँ पे 144 पिक्सल्स पे ये आपको वीडियो दिखाई जाती होगी YouTube पे, तो आप प्लीज़ वहाँ पे सेटिंग में जाके इसको 360 पिक्सल्स पे देखो, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, और जो क्वालिटी कंटेंट होगा ये बहुत ही बेस्ट है। तो प्लीज़ जाओ और मेरी वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखो। तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।